जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। इस भाग में हम लोग जो है भारत के सीमावर्ती राज्य और उनसे संबंधित पड़ोसी देश के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से कितने किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि उन पड़ोसी देशों से जो भारत अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्माण करता है उनका नाम क्या है। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का अस्तित्व जो है सन 1971 में आया था। बांग्लादेश का सन 1971 में, क्योंकि ये पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो सन 1971 में जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया और इस समय वर्तमान स्थिति में भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत की सभी पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है देश वो बांग्लादेश है, और यह कुल 4090 हम कह सकते हैं 4090.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत से बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्माण होता है उस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा। हालांकि रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो है इसका निर्धारण होता है, क्योंकि यह पूर्वी पाकिस्तान था पहले 1971 के पहले, तो उस समय भी यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जाना जाता था। और वर्तमान समय में यह रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ साथ बन ही रहा है, साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच में भी यह बनता है। चलिए देखते हैं इस भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा साझा हो रहा है इसके अंदर भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य आ रहे हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये कुल मिला के जो है आपको 1 2 3 4 5 राज्य दिख रहे हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये जो त्रिपुरा राज्य है यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, पूछता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है, तो वो त्रिपुरा है। ठीक है ना, यहां से भी याद रख सकते हैं त्रिपुरा तीन ओर से घिरा है, तीनों ओर से पूरी तरीके से क्या है, घिरा है त्रिपुरा। ठीक है, बात करते हैं दूसरा सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है भारत का पड़ोसी, तो वह चाइना है, जिसका कुल सीमा जो है 3488 किलोमीटर साझा होता है भारत से। और भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होता है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से जो है सटा है, ये मैकमोहन रेखा। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि 1959 के पहले भारत और चाइना के बीच में कोई ऐसा सीमा रेखा था ही नहीं, कोई ऐसा भारत का कोई ऐसा सीमा था ही नहीं जो डायरेक्टली जो है चाइना से संबंध रखता हो, क्योंकि पहले डायरेक्टली अटैच जो है तिब्बत से था। लेकिन 1959 के बाद जब चाइना के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण कर दिया गया, यानी गुलाम बना दिया गया, वर्तमान समय में भी जो है चाइना का अधिकार तिब्बत पर है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इस समय वर्तमान की स्थिति में तिब्बत जो है एक तरह से चाइना का गुलाम है। ठीक है, तो उस कंडीशन 1959 के पहले भारत का प्रत्यक्ष रूप से सीमा साझा चाइना के साथ कोई नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में जब तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर दिया गया है, यानी तिब्बत को पूरी तरीके से वह अधिकृत कर चुका है, तो इस स्थिति में भारत और चाइना का संबंध हो जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो तिब्बत का क्षेत्र है वो चाइना के अंतर्गत आ जा रहा है, क्योंकि चाइना उसको जो है कब्जा लिया है। तो इसके अंतर्गत जो है भारत और चाइना का जो सीमा रेखा निर्धारण होता है कुल 3488 किलोमीटर का होता है, और ये इसका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन के नाम से जाना जाता है भारत और चाइना के बीच में, जो अरुणाचल प्रदेश से ये निर्धारित होता है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है,
और इससे जो सटे देश हैं, सटे जो राज्य हैं भारत के, वह जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। यानी चीन से जो सटे राज्य हैं भारत के, वह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये भारत के राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान का, तो तीसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला जो है पड़ोसी देश है भारत का, यह 3,332 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है। और इससे संबंधित जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण हुआ है, उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ बांग्लादेश और भारत के बीच में भी है, और रेड क्लिफ बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब पाकिस्तान से जो सीमा साझा करने वाले भारत के पड़ोसी राज्य जो है, भारत के जो राज्य है वो कौन है? गुजरात है, राजस्थान, पंजाब है और जम्मू और कश्मीर है। यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये भारत से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं जो पड़ोसी देश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं नेपाल से कि कुल कितनी सीमा रेखा निर्धारण हुई है, तो 1751 किलोमीटर है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह खुले जो है रेखा है, सीमा है और एक खुला बॉर्डर है, हम कह सकते हैं। लेकिन भारत और नेपाल को अलग करने वाली एक नदी है, शारदा नदी है, जो यूपी में बहती है, जिसको हम काली नदी के नाम से जानते हैं। तो यह एक तरह से भारत और नेपाल को अलग करने वाली एक नदी है। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत को और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है, तो वह शारदा नदी, जिसको हम काली नदी के नाम से जानते हैं। यह यूपी की जीवन दायनी या जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं इसके पड़ोसी जो भारत के राज्य हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। किससे? नेपाल से भारत के ये राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं बर्मा का, तो बर्मा जिसको हम प्राचीन नाम से जानते हैं और इसका आधुनिक नाम म्यांमार हो चुका है, इसका अति प्राचीन नाम ब्रह्मदेश हुआ करता था। तो भारत से यह जो है 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, जिसको जोरीन कोई के नाम से भी जानते हैं। तो जोरीन कोई जो होता है भारत और म्यांमार के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया जाता है, जो भारत और बर्मा देश को यानी म्यांमार को अलग करता है। हालांकि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार को अलग करती है। इससे संबंधित जो भारत के राज्य हैं वह कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। ठीक है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये जो मिजोरम है यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो बर्मा से यानी म्यांमार से दो तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत और भूटान की बात करते हैं तो भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। यह भी जो है नेपाल की तरह एकदम ओपन है, खुला है। और इसके जो सीमा साझा करने वाली दूरी है वह 699 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा साझा करते हैं। तो भारत और भूटान के बीच में ये 699 किलोमीटर का सीमा साझा है। और भारत के कुल पड़ोसी देश जो भूटान से सीमा साझा करते हैं वह पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम ये भारत के जो राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसको डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। यह डूरंड रेखा जो होता है 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। हालांकि उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारण हुआ था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो ये भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वह भारत का पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर को जो है अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो इस स्थिति में भारत का प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान से नहीं है, क्योंकि जो है पीओके यानी जम्मू कश्मीर जो होता है वो पाकिस्तान के कब्जे में अभी है, लेकिन कहीं ना कहीं
ये भारत के नक्शे में भारत का अभिन्न अंग दिखाया जाता है और भारत का अभिन्न अंग है। तो इस स्थिति में भारत और अफगानिस्तान के बीच में कुल 106 किलोमीटर का जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित किया जाता है और इससे संबंधित मात्र एक राज्य है जो भारत का राज्य है जम्मू और कश्मीर, अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहां से हम यह देख लिए हैं कि किस पड़ोसी देश से कितना साझा सीमा करता है भारत का, कौन सा राज्य सटा है उस पड़ोसी देश से। इसके साथ साथ भारत का जो है समुद्री पड़ोसी देश की बात करते हैं जो हिंद महासागर में है तो मालदीव है और श्रीलंका है। इसके साथ साथ